जय माता दी। ओम नमः शिवाय। आइए इस मास में होने वाले ग्रहण के बारे में, अमावस्या में सूर्य ग्रहण है। आज से पहले सन 1903 में ये ग्रहण आए थे। कहा जाता है कि एक पाक दो गहना, राजा मरे या सेना। तो एक पाक में मतलब इसका यह है कि एक पाक में अगर दो ग्रहण हो तो या तो राजा को नुकसान होता है या प्रजा को नुकसान होता है। तो इस समय प्रजा को तो नुकसान हो ही रहा है, क्योंकि जल आपदा चरम सीमा पर है। आइए इस ग्रहण के बारे में जानते हैं कि ये ग्रहण में कब सूतक है और क्या ये मान्य है या नहीं है। ये सूर्य ग्रहण 21 सितंबर में रात्रि 10:59 से प्रारंभ होगा और 22 सितंबर में सुबह 3:23 पर इसका विराम होगा। माना जाता है कि सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पूर्व पहले सूतक लग जाते हैं। ये सर्वपित्र अमावस्या को ये ग्रहण है। इस दिन ये सूर्य कन्या राशि और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में मान्य होगा। ये सूर्य ग्रहण में सूतक रहेगा और ये हमारे भारतवर्ष में सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा। ये ग्रहण न्यूजीलैंड, टोंगा, फिजी, ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के कुछ हिस्सों में दृश्य दिखाई देगा इसका। ये ग्रहण के समय हम चाहे ये देश में हो विदेश में हो, हमारे भारत में भले ही नहीं है, लेकिन इसका प्रकोप भारत में मान्यता रूप से रहेगा। इसलिए हमें कुछ मंत्रों का ग्रहण पढ़ते समय जाप कर लेना चाहिए, जैसे महामृत्युंजय मंत्र, गायत्री मंत्र और सूर्य मंत्र का जाप अति उत्तम रहेगा। ग्रहण के समय ये कुछ राशियां हैं, इन पर समस्तक योग बन रहा है। जैसे मेष, मिथुन और कन्या राशि वालों को जीवन में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए सतर्कता इन्हें बरतनी होगी। इसके साथ ही देश दुनिया पर भी इस योग का प्रभाव पड़ सकता है। और माना जाता है कि इस दिन हम सूर्य ग्रहण के समय तुलसी का पौधा छूना नहीं चाहिए, तुलसी की पूजा नहीं करनी चाहिए। एक दिन पहले आप तुलसी के वृक्ष से पत्ते तोड़कर भोजन में रख सकते हैं, जिससे कि उसका प्रकोप तुलसी के पत्र के द्वारा उस अन्न में, उस पदार्थ में प्रकोप ना हो। सूर्य ग्रहण के दिन ये अग्नि के समान राशियां होती हैं, इसलिए इन राशियों वालों को भी सतर्क रहना चाहिए। मेष, सिंह और धनु को बेहद संभाल कर रहना चाहिए, क्योंकि इन तीनों राशियों के ऊर्जा स्रोत सूर्य हैं। ऐसे में सूर्य ग्रहण के चलते इन्हें मानसिक और शारीरिक परेशानियां आ सकती हैं। सूर्य ग्रहण के दिन इन राशियों को यात्रा करने से बचना चाहिए और सूर्य मंत्र का जाप करना चाहिए। इनके लिए ये शुभ है। और जिन लोगों की कुंडलियों में सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं होती है, उन्हें सूर्य ग्रहण के दिन कुछ उपाय करने चाहिए, कुछ दान करना चाहिए। जैसे गुड़, चना, स्वर्ण का दान करें और सूर्य के मंत्रों का आप जाप करें। और सूर्य ग्रहण कितने घंटे तक रहेगा ये जानते हैं। आखिरी सूर्य ग्रहण वर्ष का है, इस वर्ष का आखिरी सूर्य ग्रहण है। 21 सितंबर को ये सूर्य ग्रहण रात 10:59 से प्रारंभ होगा और 22 सितंबर की सुबह
3:23 तक रहेगा। सूर्य ग्रहण की कुल अवधि 4 घंटे 24 मिनट की होगी। सूर्य ग्रहण के दौरान कुछ राशियों को ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। मेष, वृषभ, कर्क, वृश्चिक, धनु और मकर राशि के जातकों के जीवन में नकारात्मकता आ सकती है। इन राशियों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा और सूर्य ग्रहण वाले दिन कोई भी बड़ा फैसला लेने से बचना होगा। ग्रहण के बुरे प्रभाव से बचने के लिए सूर्य मंत्रों का जाप करना हितकारी साबित होगा। सूर्य ग्रहण का सूतक काल 12 घंटे पहले प्रारंभ हो जाता है, इसलिए सूतक काल सुबह 11 बजे से प्रारंभ हो जाएगा। हालांकि ये सूतक काल भारत में मान्य नहीं होगा, विदेश में मान्य है, लेकिन फिर भी हमें इससे बचना चाहिए। सूर्य ग्रहण के कुछ मंत्रों का मैं आपको जाप बता देता हूं, जिन मंत्रों को आपको जो मंत्रोचित लगे उसका आप जाप कर लें। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम प्रभाकराय नमः, ओम गृणी सूर्याय नमः। सूर्य ग्रहण के दिन ग्रहों की स्थिति क्या होती है? सूर्य ग्रहण के दिन शुक्र और केतु सिंह राशि में विराजमान रहेंगे, राहु कुंभ राशि में रहेंगे, शनि मीन राशि में विराजमान होंगे, मंगल तुला राशि में और गुरु मिथुन राशि में विराजमान होंगे और सूर्य चंद्रमा और बुध कन्या राशि में होंगे। इसलिए सूर्य ग्रहण के दौरान पूजा पाठ करना वर्जित है, लेकिन आप मंत्रों का जाप कर सकते हैं। सूर्य ग्रहण के समय, सूर्य ग्रहण मोक्ष होने के बाद आप कुछ चीजों का दान भी कर सकते हैं, जैसे गेहूं, गुड़, चना, चावल, लाल रंग का वस्त्र, स्वर्ण आप दान कर सकते हैं। पितृ अमावस्या है, दान करने का आपको पुण्य प्राप्त होगा, लेकिन ज्यादातर आप सूर्य के मंत्रों का जाप करने से आपको लाभ प्राप्त